गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। आज हम अपनी क्लास 6 का चैप्टर 10 झांसी की रानी पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें जो लेखिका हैं, जो कवियत्री हैं, उन्होंने क्या बताया है कि झांसी की रानी के व्यक्तित्व के बारे में, और बताया कि किस तरह वो बहुत साहस के साथ हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ी थी। ठीक है, सिंहासन हिल उठे, रजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, सबने मन में ठानी थी। फिर क्या बोला है इसमें, और क्या बोला है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पंक्तियों में क्या बोला है कवियत्री ने, प्रथम पद में क्या बोला है लेखिका ने कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करा है, और कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए क्या करा, भारतीयों के मन में चिंगारी लगाई। उन्होंने कहा कि सिंहासन हिल उठे। क्या हुआ था उस समय, रानी लक्ष्मीबाई के जो क्या हुआ था उस समय, सारे सिंहासन हिल उठे थे, सारे राजाएं सब घबरा गए थे, राजवंशों ने क्या थी, भ्रकुटी तानी, बूढ़े भारत में। अब क्या हुआ था, जहाँ भारत में सब लोग क्या हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, अर्थात क्या हो गया था, अब वो अत्याचार बहुत बढ़ गए थे अंग्रेजों के, तो वो बूढ़े हो गए थे अत्याचार सहते सहते, लेकिन अब फिर से नई जवानी आई थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत, और अब जो आज़ादी उन्होंने खो दी थी उसकी कीमत सबने पहचान ली थी, दूर फिरंगी को करने की और अंग्रेजों को भारत से भगाने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में। सन 57 में क्या हुआ था, झांसी की रानी ने लड़ी तो बोल रहे हैं कि 57 में क्या, सन 57 में क्या हुई थी, चमक उठी थी पुरानी सारी तलवारें, बुंदेले हरबोलों के में, और जो बुंदेले के जो हरबोले जो गीत गाते उनके मुंह हमने क्या सुनी है, कहानी सुनी थी, किसकी, लक्ष्मीबाई की, कि वो किस तरह मर्दों की तरह लड़ी। ठीक है, बहुत वीरता से लड़ी। तो रानी लक्ष्मीबाई के साहस की हर भारतवासी क्या हुआ था, जोश से भर उठा था। ठीक है, तो उन्होंने अब क्या हुआ, उन्होंने ठान ली थी कि वो क्या करेंगी, इनके खिलाफ जंग लड़ेंगी, सन 57 में ठानी थी, और उनको हराकर यहाँ से भगा देंगी। तो उस समय सबने आज़ादी की कीमत पहचानी थी। ठीक है, अब क्या है, उसी पंक्तियाँ, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, कवि कहते हैं कि जो झांसी की रानी कविता के इस पद में लेखिका ने क्या कहा है कि कानपुर के नाना साहब ने क्या था, बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिभा को पहचान लिया था। वो रानी लक्ष्मीबाई उनकी क्या थी, मुंह बोली बहन, और उसका नाम बचपन में क्या था, छबीली थी। तो लक्ष्मीबाई नाम उनका था वैसे, और पिता की वह एक अकेली संतान थी, अपने पिता की वो इकलौती संतान थी। नाना के संग वो क्या, कानपुर के नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी और उन्हीं के साथ वो खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उनकी ये सहेली थी। वो ज़्यादातर समय अपना किसके साथ गुजारती थी, बर्छी ढाल कृपाण और कटारी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, और उस समय जो वीर शिवाजी थे उनकी गाथाएं उनको बहुत सब जगह प्रचलित थी, तो उनको उनकी गाथाएं रटी हुई थी, अपने मुंह में उनने उसको बसा लिया था। ठीक है, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी। तो वो कहते हैं कि वो मर्दों की तरह लड़ी, वो कैसी थी, झांसी वाली रानी थी। ठीक है, फिर क्या है, लक्ष्मी थी या दुर्ग थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। फिर क्या बोलते हैं इस पद में, झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री ने क्या बताया कि लक्ष्मीबाई क्या थी, व्यूह रचना, तलवारबाजी, और क्या करती थी, नकली युद्ध, ये सब उनका क्या थे, प्रिय खेल थे। लक्ष्मी थी या दुर्ग थी, बोलते हैं कि वो लक्ष्मी थी या फिर दुर्गा माँ का ही अवतार थी, या वो खुद स्वयं वीरता की क्या थी, अवतार थी। देख मराठे जो थे वो उनको देख के खुश होते, और उनकी तलवारों के वार देख के।
क्या थी वो, क्या करती थी वो, मैंने क्या बोला, व्यू रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास तथा दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। ठीक है, सेना से घेरना, महाराष्ट्र दुर्ग मतलब किला तोड़ना, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी, और क्या थी, मराठाओं की कुलदेवी जो थी, कुलदेवी भवानी, वो उनकी भी क्या थी, आराध्य थी, वो उनसी की पूजा करती थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, और वहाँ के हर क्या कहते हैं, हर बोलो के मुँह में उनकी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह झांसी वाली रानी थी। कहाँ की थी, झांसी की रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरादवली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या बोल रहे हैं कवियत्री, इस पद में क्या बोल रही हैं वो कवियत्री की, झांसी की रानी कविता के इस पद में कवियत्री ने कहा कि लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर जी से क्या हो गई थी, विवाह हुआ था। वो क्या उसका उल्लेख किया है, क्या वो कि वीरता की वैभव के साथ उनके साथ बहुत धूमधाम से उनकी सगाई झांसी में हुई, फिर उनकी शादी हुई। ठीक है, किसके साथ, झांसी के राजा श्री गंगाधर राव जी के साथ। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सब जगह खुशियाँ छा गई थी। सुबह बुंदेलों की विरादुली सी वह झांसी, वह आई झांसी में, वह क्या थी, अपने शुभ कदम को लेकर वो झांसी में आई थी। ठीक है, वह जो क्या थी, वीर स्त्री झांसी में आई थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिस प्रकार चित्रा और अर्जुन और शिव और क्या पार्वती की जोड़ी है, उसी प्रकार उनकी जोड़ी को माना गया था। बुंदेले हर बोलो के हमने, फिर कहते कि उनके आने से कहते झांसी में खुशियाँ और सौभाग्य आ गया था, और हर बुंदेले के हर बोले के मुंह में उनकी कहानी थी, वह खूब लड़ी, मर्दानों की तरह लड़ी, और वो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को बिना दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर क्या कहते हैं, उदित हुआ सौभाग्य। तो इस पद में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया। क्या बोल रहे हैं इसमें, कि जब उनके पति मरे, उदित हुआ सौभाग्य, जैसे ही उनका सौभाग्य उदय हुआ था, महलों में खुशियाँ छाई थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, काल गति चुपके चुपके, मतलब काल बुरा समय धीरे धीरे उन्हें घेर लिया था। तीर चलाने वाले हाथ में अब क्या थी, चूड़ियाँ कभी नहीं रही, चूड़ियाँ कब भाई, मतलब अब चूड़ियाँ नहीं रही। रानी क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी, और विधि को भी, मतलब भगवान को भी उन पर दया नहीं आई। ठीक है, संतान मरे, राजा जी जो थे उनकी कोई संतान भी नहीं थी, वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। ठीक है, रानी क्या थी, अकेली रह गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने उनकी कहानी सुनी, वह खूब मर्दानों की तरह लड़ी, झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डहलोजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो फिर क्या बोलती है झांसी की रानी कविता के इस पद में, हमें क्या बताया कवित्री ने, कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी जो थे डलहौजी, वो झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था उन्हें, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, राजा तो मर गए थे, तो उन्होंने क्या करी, फौजें भेजी दुर्ग पर और अपना झंडा फहराने की कोशिश करी। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, तो वो अब उन्होंने सोचा कि अब इस राज्य का तो कोई वारिस है नहीं, तो यह लावारिस है, तो उन्होंने वहाँ पे अपना ब्रिटिश राज्य फैलाना चाहा। आंसुओं से पूर्ण रानी ने देखा कि झांसी अब क्या हो गई थी, वीरान हो गई थी, बस सुनसान हो गई थी। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने उनकी वीरता की कहानी सुनी थी, वो मर्दों की तरह खूब लड़ी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हरबोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या बोलते हैं,
अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। तो बोलते कि यहाँ जो ये फिरंगी थे, झांसी की रानी कविता के इस पद में क्या बताया कवित्री कि अंग्रेज लोग जो थे भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ अपने पैर पसा लिए। क्या बड़े बड़े राजा महाराजाओं सैन्यों से दया और सहायता की भीख मांगकर उन्होंने क्या करा, बड़े बड़े नवाबों से भीख मांगकर उन्होंने अब उनका राज्य हड़प लिया। रानी दासी बनी। रानी क्या थी, जो दासी बन चुकी थी, अब उन्होंने अपना राज्य संभालने की ठानी थी, अब वो महारानी बन गई। वो बुंदेले हरबोलों के मुँह, हमने बुंदेले के हरबोलों के मुँह क्या सुनी, इनकी कहानी सुनी कि वो किस तरह मर्दों की तरह लड़ी, वो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हरबोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या होता है, लेखिका कहती कि इस पद में उनने बताया कि कैसे सारे राज्यों की चर्चा की है और कैसे कि अंग्रेजों द्वारा उसे हड़प लिया गया था, जो कि निम्र है। क्या दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा कर्नाटक, सिंध प्राप्त, पंजाब, बंगाल और मद्रास, ये ऐसे कोई क्षेत्र नहीं था जो क्या बेईमान अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ना जमाया। उनने सब बातों बातों में अपनी बातों में बहला फुसला के सारे राज्य हड़प लिए थे, ठीक है। और हमने क्या करी थी, हरबोलों के मुँह उनकी कहानी, उनकी वीरता की कहानी सुनी थी। कहाँ के, बुंदेलों के हरबोल। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहन कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखे हार। यों पर्दे की इज्जत पर देश की हाथ बिकानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या कहते हैं, क्या कहती है लेखिका कि क्या होता है इस पद में वो क्या कहती हैं कि जो अंग्रेजों की क्रूरता और उनकी निर्लज्जता का वर्णन करते हुए कहती कि कैसे वे जो लोग थे वो सभी राजाओं तथा नवाबों की हत्या करने के बाद क्या करते थे, वहाँ के राज्य को हड़पते थे और साथ ही रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वो लखनऊ की बेगम हो या फिर वो क्या हो, चाहे वो लखनऊ की बेगम हो या कहीं किसी भी मशहूर राज्य की किसी भी राजा की रानी हो। वो क्या करते थे, अखबारों में क्या छापते थे, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाखे हार भी ले लो, ठीक है, 9 लाख के हार। यो पर्दा की इज्जत पर देश के हाथ बिकनी थी। उनने जो हमारे देश की इज्जत थी उसको बेच दिया था सरेआम। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने उनकी कहानी सुन दी। उनके कपड़े जेवर वो छीन के क्या करते, नीलाम कर दिए थे और अब वो क्या कर रहे थे, अब वो बहुत ही नीचे गिर चुके थे, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान, बिहिन छबीला ने रणचंडी कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हरबोलों के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ, क्या कह रहे हैं कि इस पद में हमें क्या बता रही कवित्री कि वो चाहे गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी चटकी थी। क्या, कुटियों में भी और महलों में भी। वीर सैनिकों के मन में भी अब क्या था, अपने पुरखों का क्या था, सभी सैनिक जो थे नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में उनका जो बहन लक्ष्मीबाई थी उन्होंने भी हार नहीं मानी थी। बहन छबीली लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने क्या था, चंडी का रूप धारण करा और क्या हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुए। क्या उनने भी अब क्या थी, सोई ज्योति, अब उनने भी क्या हुआ था, सोई जो रोशनी थी, खुशहाली थी, उसको जगाना था। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने इनकी कहानी सुनी, ये तो खूब मर्दों की तरह लड़ी, ये झांसी की रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। तो क्या कहते हैं, इस पद में क्या बताया है
कि रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके विद्रोह की चिंगारी उन्होंने किस तरह देश के हर राज्य में सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर के शासकों ने भी सन 57 में क्या की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, और क्या करा, हमने इनकी कहानी किससे सुनी, बुंदेले के हरबोलों के मुंह हमने इनकी कहानी सुनी, ये बताते हैं लेखिका। अब वो कहते हैं, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूधू पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर क्या कहते हैं लेखिका कि इस पद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम से लड़ने और उसमें शहीद होने वाले कई वीरों की उल्लेख किया है। कहते नाना धूधू पंत तात्या और चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे ही वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से जमकर संघर्ष किया था और उनके खिलाफ लड़े थे। ठीक है, फिर क्या है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इनकी गाथा छोड़ हमें। फिर क्या कहते हैं लेखक यहाँ पे, इन सभी वीरों के अलावा वीरांगनी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय है। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया और रानी के शौर्य बल से वो भी क्या हुआ था, अचंभित रह गया था। ठीक है, रानी बड़ी कल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर लेखक क्या कहते हैं, झांसी की रानी कविता के इस पद में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन है। कवियत्री ने बताया कि वो 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ते हुए यमुना तट पे ले गई और अंग्रेज वहां रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली। क्या हो गया, वो मर गया था। तो क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया। कहाँ पे जमाया, ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया। और वो अंग्रेजों के मित्र जो सिंधिया लोग थे उन्होंने अपने राजधानी छोड़ के अंग्रेजों को सौंप दी थी। और ठीक है, तो जहाँ के राज सिंधिया थे उनके डर से, क्योंकि वो अंग्रेजों के डर से भाग गए थे। लेकिन हमारी रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह लड़ी, वो बहुत ही साहसी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर सेना घेर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूं रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हरबोलों में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या हुआ बताइए, यहाँ पे ये बताया कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई को साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियाँ थी। कौन सी सहेलियाँ थी, उनकी 2 सहेलियाँ आई थी। उन सहेलियों का नाम था कान्हा और मंदरा। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी काफ़ी उधम मचाया, उन्होंने भी बहुतों को मार गिराया। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों को गिराया, परंतु तभी पीछे के जनरल ह्यूरोज ने आकर क्या करा, रानी को घेर लिया और यही रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हरबोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर क्या कहते हैं, झांसी की रानी कविता के इस पद में बताया कि रानी क्या हुआ, बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ गई थी, लेकिन अचानक उनके सामने एक गड्ढा आ गया। उनका जो घोड़ा था वो नया होने के कारण उसे पार नहीं कर पाया, वहीं अड़ गया। क्या हुआ,
और वहीं अड़ गया। तो रानी एक थी और उन्हें बहुत सारे शत्रुओं ने घिरा हुआ था, तो उन पर वार पर वार होने लगे और वो घायल होकर गिर गई। गिरी सिंहनी बोलते हैं कि वो शेर की तरह दहाड़ती थी, इसलिए उन्हें सिंहनी बोला। वो गिर गई और उन्होंने क्या थी, उन्हें वीर गति प्राप्त करनी थी और यही उनने अपनी अंतिम सांस में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करी। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसके दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों में हमने सुनी कहानी थी। यह रानी की दिव्यता का वर्णन है कि रानी अब क्या है, परलोक सिधार चुकी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज के जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों का जीवन सही मार्ग दिखा गई थी। क्रांति की चिंगारी का बीज वह सही मायनों में उन्होंने हमें देशवासियों को दिखाया था। ठीक है, वह बहुत ही साहसी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगा, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ लेखिका कहती कि रानी का बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे, चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा भी जाए, वो क्या हो, फिर भी वो अपनी तोप के गोलों से झांसी को मिटा भी दे, लेकिन क्या हो, लेकिन वो रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन से कभी भी नहीं मिटा पाएगा। वो हमेशा हमारे मन में रहेंगी, चाहे उनका कोई स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेंगी। तो यह जो कविता थी वो लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा। ठीक है, अब क्या है प्रश्न अभ्यास। क्या बोला है इसमें, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा ले आई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। क्या अब क्या बोला है, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव जो की मृत्यु क्या और संकेत क्या है, और ख क्या है, काल घटा गिरने से क्या बात। तो यहाँ राजा जी की मृत्यु के उपरांत रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। तो रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया था, इसलिए काली घटा गिरने की बात कही है। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बनाना चाहती है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा बहुत ही क्या हो गई थी, जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी में हर तरह से कमज़ोर हो गया था। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री बताना चाहती कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में जो नया जोश था वो उत्पन्न हो गया था। अब उसमें आशा और उत्साह का संचार हो गया था, संघर्ष करने की शक्ति आ गई थी और वे क्या हुए थे, वे लड़ने के लिए तैयार थे। अब क्या बोला है प्रश्न 3 में, झांसी की रानी के जीवन को की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसा लगता है। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन क्या था, नाम छबीली था। वह इकलौती संतान थी अपने पिताजी की। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई को मन्नू के नाम से भी जाना जाता था, आप सब जानते होंगे। उनके बचपन में ही हथियार चलाने की शौक था। शिवाजी की गाथाएं सुनती थी लक्ष्मीबाई। और क्या थी, वो बहुत ही क्या थी, बहुत ही साहसी थी। उनके खेल भी, प्रिय खेल भी क्या थे, किले तोड़ना, शिकार करना, व्यू की रचना करना, नकली युद्ध करना। भवानी उनकी कुल देवी थी और वो उनकी पूजा करती थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ। विवाह के थोड़े दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनने अंग्रेजों से क्या करा, अपने अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनका घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। लेकिन हमारा बचपन क्या है, हमारा बचपन उनसे बहुत आसान है। हम में ना ही उतना क्या है, हम सिर्फ वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौने से खेलते हैं। राष्ट्रीय गीत भी हमें याद होंगे या नहीं होंगे, याद हो तो वो भी नहीं पता। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम हैं। इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों के नाम खोजिए। इसमें किस किस के नाम आए हैं। इनमें पूरा नाम दुदूपंत पंत था, जो नाना साहब थे उनका पूरा नाम क्या था, दुदूपंत था। डलहौजी थे, ठीक है। और पेशवा वाजीराव, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वॉकर, शिवाजी ग्वालियर के महाराज, सिंधिया, जनरल स्मिथ, यूरोज, इन सब के नाम आए हैं। ठीक है, इन सब पुरुषों के नाम। और आपको कुछ स्त्रियों के नाम और कहानियों से लिखने हैं। अनुमान और कल्पना, अब यहाँ पे आपको अपनी अनुमान और कल्पना आकर, पहले क्या है, कविता में किस दौर की बात है, कविता के उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। कविता में वर्ष
1857 57 सन 57 की बात कहें, 1857 के इसके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि देश क्या था, गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वे आज़ादी पाने के लिए क्या थे, उत्सुक थे। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? सुभद्रा कुमारी उनको मर्दानी इसलिए कहती है क्योंकि उनमें वीरता थी, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, ये सभी मर्दों वाले गुण उनमें थे। और रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती रही और वीरगति को प्राप्त हो गई। खोजबीन, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियार के नाम बताओ। आजकल के हथियार के बंदूक, तोप, गोल मिसाइलें, ठीक है, ये सब होते हैं, टैंक, पिस्तौल, एटम बम, ये सब। अब लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो। देखो, आजकल लड़कियों की सेना में काफ़ी भागीदारी, लेकिन पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम ही है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, फिर भी उस समय की तुलना में यह बेहतर है। नीचे लिखे वाक्यांशों के हिस्सों को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, और क्या है, रेशमा के बच्चे, बनारस के आम। का के की 2 संज्ञाओं का संबंध है, संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग है। ध्यान से पढ़ो, कक्षा में बताओ कि का के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। देखो, का के की और संबंध क्या है कि संबंध कारक के चिन्ह है। इन्हें क्या कहते हैं हम, परसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग संबंधी संज्ञा के अनुसार होता है। जैसे स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व की पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व का, ठीक है, और बहुवचन पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व के का प्रयोग होता है, ठीक है, पूर्व मतलब पहले, ठीक है। पढ़ने को, प्रकाशन विभाग, अच्छा आपको ये प्रयोग करके भी देखो, का प्रयोग एक वचन शब्द संज्ञाओं के साथ हुआ है। मिट्टी का घरौंदा क्या है, घरौंदा एक वचन पुल्लिंग है। घरौंदा का शब्द मिट्टी से बताने के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। और मिल का पत्थर, पत्थर पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए उससे का प्रयोग किया गया, मिट्टी का, है ना। और क्या है यहाँ पे फिर उसके बाद, नहाने का साबुन, नहाने का साबुन भी साबुन पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए उसमें का प्रयोग है। के का प्रयोग है, रेशमा के बच्चे, रेशमा बच्चे के हैं, बहुवचन है, तो इसलिए के प्रयोग है। बनारस के आम, बनारस पुल्लिंग, आम क्या है, पुल्लिंग है और बहुवचन शब्द है, तो इसलिए के। और की का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे पेड़ की छाया, तो पेड़ क्या है, स्त्रीलिंग है। और झांसी की रानी स्त्रीलिंग है। और क्या है, बस प्रेमचंद की कहानी, कहानी स्त्रीलिंग है, इसलिए। पढ़ने को, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत की महान नारियाँ श्रृंखला की पुस्तकें ये पढ़नी है। और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित कमला शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास अपराजिता, ये आपको पढ़ने। तो चलिए, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ।